एक हमारी एक लाइन मशहूर है भारत में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। अब मैं जानबूझकर उस दुकान की या उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये बात अमेरिका के ऊपर बहुत फिट बैठता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। और ये अभी जो नया जिसको ठगा है वह है इज़राइल। मैं इस बात को यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत चर्चा बहुत तेज़ हो रही है और इस पे काफ़ी पूरी दुनिया में इस बात पे चर्चा हो रही है कि जो अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, जो उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला किया और जो ईरान ने उसके बाद अमेरिका के कतर बेस पे जो हमला किया, दोनों में एक मैच फिक्सिंग थी। मैच फिक्सिंग इसलिए क्योंकि ये कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने अंदर ही अंदर ईरान से डील कर ली और इस डील में ये हुआ कि उन्होंने जो फार्दो और बाकी जो न्यूक्लियर ठिकानों पर जो हमले किए थे, उसके पहले ईरान को बता दिया था। तो ईरान ने क्या किया कि वहाँ से जितने जितने न्यूक्लियर जो एटम बम बनाने के जो सामान होते थे वहाँ से उन्होंने हटा लिया और अमेरिका ने ऐसी बमबारी की। एक तो ये बात आ रही है। और दूसरी बात ये तो जग जाहिर ही हो गया है, अमेरिका ने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ईरान ने बदला लेने के लिए जो कतर बेस पे जो अमेरिका का कतर में जो बेस था उस पर हमला किया, वो भी पहले बता दिया गया था और वहाँ भी अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ। और अब अमेरिका ये क्लेम कर रहा है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे हैं कि ये युद्ध जो ख़त्म हुआ है, ईरान सीज फायर जो हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, वो इसीलिए हुआ है, अमेरिका की वजह से ही हुआ है। तो ये बातें तो संजय जी हम देख ही रहे हैं लगातार कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो लगातार ठग रहे हैं लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये बात इजराइल के लिए कितना शॉकिंग है और ये बात कितनी सच्चाई है, अभी भी जो फार्दो पे जो अटैक हुआ है उनके न्यूक्लियर प्लांट पे, तभी चीज़ें खुल के पूरी तरह से आई नहीं है। उसका अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज बोला भी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो इस पर इजराइल ही सारा वो डिटेल्स जारी करेगा, ये सब कुछ करेगा। ये क्या हो रहा है? मतलब ये लगभग हम डेली जब बात करते हैं तो ये बात घूम फिर करके आता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए, वो बेसिकली ट्रंप व्यापारी आदमी है और उनका सारा सब कुछ जो है वो अमेरिका के फ़ायदे और अपने फ़ायदे पर है। अपना फ़ायदा उनका इसलिए है कि वो बार बार, जैसे भारत पाकिस्तान की भी अगर आप बात करिए तो भारत पाकिस्तान नहीं बोल रहे थे जितना वो बोल रहे थे कि मैंने सीज़ फायर करवाया। और अब की बार भी उन्होंने सीज़ फायर होने से पहले ही इराक और ईरान और इजराइल के बीच में भी यही कहना शुरू कर दिया। इसका असर देखिए होता क्या है कि अमेरिकी जनमानस पे इसका एक असर पड़ता है, फर्क पड़ता है कि अरे हमारे ट्रंप तो ये करवा रहे हैं, ऐसा करवा रहे हैं, वैसा करवा रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति करवा रहे हैं। चूंकि हर अमेरिकी ये मानता है कि वर्ल्ड में अमेरिका ही लीडर है, तो इस समय उसके पास जो राष्ट्रपति आया है वो इतना इफेक्टिव है कि दुनिया भर में वो अपने हिसाब से सारी चीजें करवा रहा है और जहां भी लड़ाई हो रहा है वहां पे जा रहे हैं। हाँ, वहां पे जा रहा है एक्टिव, और अमेरिका की सुप्रीमेसी भी स्थापित हो रही है। एक तो ये चीजें हो जाती है। दूसरी, बड़े चतुराई से ये पूरा का पूरा खेल होता क्या है कि अमेरिका अपने हथियार भेजता है, अपनी दूसरी चीजें भेजता है और इस आड़ में भेजता है कि हम तो शांति करवा रहे हैं, हम तो आपका भला कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही है। यहाँ पे आप देखिए, अगर 2-3 चीजें हुई हैं। ईरान पर वो हमला करता है लेकिन कहता है अब हम तुम्हारे परमाणु रिएक्टर फिर से लगा देंगे जिससे तुम केवल बिजली पैदा इसी बात का शक भी हो रहा है। दूसरा, इजराइल को भी बहुत ढेर सारे हथियार तमाम युद्धों के लिए पहले भी और अभी भी अमेरिका ही भेजता है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो अमेरिका वही है कि आप हथियार भी दे रहे हैं और आप शांति भी करा रहे हैं, आप लड़वाने के लिए प्रोवोक भी कर रहे हैं और ढोंग भी रच रहे हैं। ये तो कुछ उस तरह से बात हो गई कि आप आपको जब बड़ा बनना है, कुछ हीरो बनना है, तो आप एक विलन को क्रिएट करते हो और वहाँ पर जाकर के फिर उसको रोकते हो वो गलत काम करने से, और फिर आप अचानक हीरो बनते हो कि भैया मैंने ये काम को करा दिया है। और ये बात में इसलिए भी दम है कि अब अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई को भी देखिए तो अमेरिका हमेशा ये शुरुआत से ही अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने, दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने संकेत दिया कि भारत के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन हो गए, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब आखिरी में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने भारत के साथ दगा करके पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। ये बार बार देखी जा रही है बात। जब रूस यूक्रेन के मसले में भी हमने देख लिया, ईरान इजराइल के मसले में भी देख लिया। एक बात ये कही जा रही है कि देखिए अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में अपनी सिग्निफिकेंस बचा के रखना है, चौधरी बन के रहना है। तो यहाँ भी चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में है एक ऐसा बैलेंस बना रहे कि इजराइल बचा भी रहे, ईरान थोड़ा दबा भी रहे और अमेरिका की दादागिरी चालू रहे। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के देखिए, ईरान और इजराइल वाले जो पूरा का पूरा मामला हुआ है, इसमें स्थापित यही होता है अंत में आके कि अमेरिका ही है भाई जो वो चाहता है वो करवा देता है, और अमेरिका ने ही ये युद्ध रुकवा दिया। असलियत तो यह है कि इजराइल को पीछे से, इजराइल के पीठ पे हाथ रखने वाले वही थे।
बिना मतलब अमेरिका के उकसावे के या अमेरिका के कहने के वो ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, न वो हिम्मत करता न हमला करता। ये बहुत साफ सी बात है कि उसमें अमेरिका की एश्योरेंस था, अमेरिका की तरफ से अमेरिका एश्योरेंस की रजाबंदी थी कि ठीक है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसीलिए उन्होंने दिखाने के लिए इजराइल को कि जब इजराइल उस परमाणु संयंत्रों को जो पहाड़ के नीचे से नहीं फोड़ पा रहा था, तो अमेरिका वहां पर आगे आता है और अपने बूस्टर बंकर बूस्टर बम्स का इस्तेमाल करता है और 3 परमाणु ठिकानों पे उसको दागता है। तो और उसके बाद तुरंत 1 दिन बाद या 2 दिन बाद नाटकीय तौर पर कोई सोच नहीं सकता था सीज फायर की घोषणा हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा एक खेल अब है। वो यही कर रहे हैं ना कि ईरान के लोग भी खुश हो जाएं, इजराइल के लोग भी खुश हो जाएं और अमेरिका की अपनी वो चल जाए। आप ध्यान दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जब ईरान ने भी जब अटैक किया अमेरिका के बेस पे कतर में, उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट है कि ईरान बहुत बड़ा देश है, बहुत रिच देश है, उनके पास बहुत तेल है। तो ये तमाम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं अचानक से ईरान पे, जिस ईरान को अभी तक वो पता नहीं शैतान बोलते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अचानक उनका टोन बदला हुआ है। अब इसी वजह से लोगों का शक भी वो हो रहा है कि आखिर चाहते क्या है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल इसलिए ठगा महसूस कर रहा है कि इजराइल की जो कंसर्न थे वो जेन्युइन थे कि अगर ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर अगर बॉम्ब अगर आ जाता है तो उसका निशाना जाहिर तौर पर इजराइल ही होगा। लेकिन जब ऐसे तौर पे जब अमेरिका जब इतने सालों का दोस्त है और हमेशा इजराइल को सपोर्ट करता है, आज अगर ये दगा देता है और खुदा ना खास्ते अगर ईरान के पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, इन फ्यूचर में भी आ जाता है, तो इजराइल तो कहीं का नहीं रहा फिर। नहीं, एकदम सही बात है। और अमेरिका ने इस पूरे उस मामले में इजराइल को प्रोवोक भी किया, फिर इजराइल को रोका भी और ईरान पर परमाणु बम गिराया, जिससे इजराइल पर साबित हो कि सबसे बढ़िया अगर उसका कोई साथी है तो वो अमेरिका है। और उसके 1 दिन बाद बड़े नाटकीय तरीके से वो पूरी की पूरी डील हो जाती है। अब ये डील क्या हुई है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझको लगता है कि ईरान अभी तक जो इंटरनेशनल बैन्स झेल रहा था, प्रतिबंध झेल रहा था, ईरान को बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। ईरान नुकसान में नहीं जा रहा है इमरान, बल्कि ईरान फायदे में जा रहा है। इस युद्ध के बाद और अमेरिका के साथ इस सीज़फायर के बाद बहुत कुछ ईरान को मिल रहा है। तो और और ईरान के प्रतिबंधों में ढील तो होगी। अभी तक जो बाहर तेल निर्यात नहीं कर पाता था वो उसको छूट मिलेगी, वो वहाँ करेगा। और दूसरा, अब मुझको लगता है कि ईरान आगे से हमेशा अमेरिका के आगे दबा रहेगा, उसके स्टैंड अमेरिका को लेकर के चेंज हो जाएगा। और शायद इस डील की एक जो डोनाल्ड ट्रंप है, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर जहाँ अगर इस तरह की पॉलिसी अगर वो बना रहे हैं, देखिए जब उनको ईरान पे अटैक करना था, पाकिस्तान को साधा, जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच पुचकारते हैं और उसी पाकिस्तान का इस्तेमाल करके वो ईरान पे हमला भी कर देते हैं। तो एक्चुअली अगर कायदे से देखा, हम तो ऊपर बात कर रहे हैं कि ठग रहे हैं वो, लेकिन कायदे से देखिए तो अपना वो तो काम निकाल रहे हैं। और अगला भूलिए मत समझिए, अगला ठिकाना उनका कहा चीन। अब कुछ दिन पहले इन्होंने वो बताया, अनाउंस करके बताया कि चीन भी जाएंगे। वो नॉर्थ कोरिया के साथ पहले कैसा उनका रहा, हॉट एंड कोल्ड वो कैसा रहा है। तो हर जगह डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाया है, खासकर इस टर्म में दिख रहे हैं कि वो बहुत आते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो करते हैं, जैसे यूक्रेन के साथ जिस तरह जेलेंस्की उसे व्यवहार किया, भारत के साथ, यूक्रेन के साथ और अब इजराइल के साथ, तीन के साथ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बिहेव किया है, उससे साफ लग रहा है कि अब ट्रंप को वो करना बहुत मुश्किल है। किसके साथ जाएंगे, किसके मतलब हाँ, वो अनप्रेडिक्टेबल है। और ये बात तो अमेरिका में भी कही जा रही है कि ट्रंप को समझना बहुत मुश्किल है कि ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और इसीलिए पूरा का पूरा उनके आप नेचर में देखिए, चाहे वो इजराइल की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, चाहे वो भारत की बात हो, कि वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और इनके पीछे अगर आप जाएंगे तो उसमें अमेरिका का फ़ायदा है, ट्रंप का फ़ायदा है। अमेरिका अपना फ़ायदा ले रहा है, टैरिफ वो लगा रहा है, दूसरी चीज़ें वो मनमाने तरीके से चीज़ें कर रहा है, और देश के अंदर ट्रंप की जो इमेज है वो बेहतर होती जा रही है। अच्छा, बेहतर होती जा रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि बेहतर हो जाती है, इसका मतलब कि ट्रंप हमें चाहे जो भी ट्रंप लगे, लेकिन वो अपने बिल्कुल ही दिमाग लगा करके एक रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, जो जिसको हम कह रहे हैं कि दुनिया को ठग रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका के हित को शायद प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और हो भी यही रहा है ना कि आप देखिए ना कि उन्होंने भारत
अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पर भी ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया, भारत को भी जो करना था करने दिया, और उसके बाद पाकिस्तान को भी उसके आके बिल्कुल। खड़े हो गए, एक हाथ में और हो गए। तो यूक्रेन और रशिया के बारे में वैसे हो रहा है, एक तरफ रशिया को करते हैं कि पहले कहा कि नहीं नहीं करो मत, उसके बाद रशिया को अटैक भी करने देते हैं, फिर यूक्रेन के थ्रू अटैक भी करवाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो बैलेंस करा के जो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं पूरी दुनिया में कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पर ये दिखा रहा है कि अमेरिका जो एक समय काफी जो प्रभुत्व था धीरे धीरे समय के साथ कम हुई हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप शायद उसी रास्ते पे फिर से जो बिल्कुल, वापस ले जाना पूरी चाह की रहे हैं। पूरी दुनिया में वो दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका फिर एक्टिव है, ट्रम्प फिर एक्टिव है, और दुनिया में वही चीज़ चलेगी, वही वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा जो अमेरिका चाहेगा, और अमेरिका जैसा चाह रहा है वैसा हो रहा है। यानी कि आप चाहें या ना चाहें, दुनिया में कहीं भी अगर लड़ाई होगी, दो देशों के बीच में लड़ाई होगी, आप चाहें या ना चाहें, अमेरिका की एंट्री वहां पर होगी ही होगी, और वो आएंगे ही आएंगे। इसके दो फायदे हैं कि दोनों देश के बीच में वो दिखाने वाला एक सीज फायर भी कराएंगे, अपना हथियार भी बेचेंगे, और अब ये वो भी अब शायद दिन दूर नहीं है जब कुछ दिन के बाद वो चीन के राष्ट्रपति के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कहेंगे कि बोलेंगे चाइना इज माई फ्रेंड। तो वो दिन भी दूर नहीं है। जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप वो लगातार वो चीज़ें करते जा रहे हैं, अब शायद कुछ दिनों बाद हम कहेंगे कि अब प्रेडिक्ट करना उनको आसान है, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं, जो बोलेंगे उसका उल्टा करेंगे, शायद इस चीज़ को भी हम समझ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखिए, क्योंकि हर दिन जब हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह तो लगता है कि उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, लेकिन शायद वो अपने हिसाब से एक रणनीति, खास रणनीति पे चल रहे हैं, और वो कहाँ तक जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आपने कड़क को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम इसमें हमारी हर खबर पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।